हाय लर्नर्स, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। दिस इज अ वन वीडियो जहां पे हम कवर करेंगे पूरे एपी सिलेबस के चैप्टर 5 के जितने भी फॉर्मूलाज है, सारे फॉर्मूलाज एक साथ आ जाएंगे 5 मिनट के अंदर। शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला इज कि क्या होता है यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट इज नथिंग बट कि ये हमारे सम्स में आता है, जितने भी टोटल कॉस्ट है सारा टोटल कॉस्ट लिख लो और उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस की। जैसे फॉर एग्जांपल हमें देखना है कि हमारे यहाँ कितना की सेल्स हुई, तो जितनी भी टोटल सेल्स हुई टोटल सेल्स को डिवाइड कर दो यहां पे नंबर ऑफ कस्टमर से, तो मिल जाएगा यूनिट कॉस्ट। फिर वो यूनिट प्राइस। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, जिसको हम यहाँ पे इसको हम कंट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। फिर ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन नथिंग बट कंट्रीब्यूशन इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। एक और ब्रेक इवन फॉर्मूला याद रखना कि अगर सीधा आपको सेल्स वैल्यू दी हुई है तो सेल्स अपॉन सेल्स माइनस वेरिएबल इनटू मल्टीप्लाई कर दो यहां पे फिक्स कॉस्ट से। ये हो जाएगा आपका एक तरीके से ब्रेक इवन, जब सीधा आपको सेल्स दिया हुआ हो, नंबर प्राइस पर यूनिट नहीं दिया हुआ हो। नेक्स्ट है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक्चुअल सेल जो ज्यादा हुआ फॉर्म योर ब्रेक इवन सेल्स। क्या आपका ब्रेक इवन है 1000 और एक्चुअल में आपने क्या 1500, मतलब आप 500 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी करो। जो मैंने आपको यूनिट प्राइस बताया, वो जो मैंने आपको भी अभी वो क्या कस्टमर्स वाला एग्जांपल दिया, दैट इज अ पार्ट ऑफ यूनिट प्राइस। ठीक है, अब ये हो गया। बजट का सिंपल है, जितना भी हमारी इनकम है, इनकम से क्या माइनस कर दो? इनकम से माइनस कर दो एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। देखो दो तरीके के होते हैं, एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जिसको हम बोलते हैं करंट एसेट, एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल दैट इज नथिंग बट करंट एसेट से माइनस कर दो करंट लायबिलिटी। करंट एसेट से क्या चीज को माइनस कर देना है? हमें माइनस कर देना है करंट लायबिलिटी को। अब नेक्स्ट है कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो बोलते हैं जितना एक्चुअल में कैश इनफ्लो आया है उसमें से माइनस कर दो एक्चुअल कैश आउटफ्लो। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम EOQ बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट 2PD अपॉन C। 2 is constant, C is my carrying cost, P is my cost of placing order and D is my annual demand। क्या है? C the carrying cost, P है मेरा cost of placing order और D है मेरा annual demand। तो this is the formula to calculate the EOQ। इसके थ्रू हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? इसके थ्रू हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। लास्ट है, याद रखना प्रॉफिटेबिलिटी में सबसे पहले EBITDA का फॉर्मूला, जिसमें हमारा नेट प्रॉफिट है, उसमें प्लस करना इंटरेस्ट टैक्स। ये है हमारे एक तरीके से नॉन कैश एक्सपेंस। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो या रिटर्न ऑन इक्विटी, न्यूमरेटर में दोनों में एक चीज कॉमन है, न्यूमरेटर में दोनों में आएगा सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट। लेकिन जब हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, न्यूमरेटर में मेरे लिए आ जाएगा एक तरीके से इन्वेस्टमेंट और यहां पे आ जाएगा शेयर होल्डर्स इक्विटी। याद रखना ई से इक्विटी, इन्वेस्टमेंट मतलब डन। यहां तक चीजें इसी के साथ सारे के सारे फॉर्मूलाज हमने एक साथ कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 10 तारीख फिर से बता रहा हूँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 शाम को मोस्टली 6 बजे हम शुरू करेंगे महासंग्राम, या 5 बजे हम शुरू करेंगे महासंग्राम ऑफ MCQs। मिलते हैं ट्यूसडे 10 तारीख। सी यू गाइस, टाटा, बाय बाय।